नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्काई ट्यूटोरियल्स पे एक नए वीडियो में। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू का हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड 9 के लिए सीबीएसई का परमानेंट टिश्यू। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? लास्ट वीडियो में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स देखे थे। ओके, परमानेंट टिश्यू क्या होता है वो अब हम देखने वाले हैं। ओके, तो थोड़ा सा और रिवाइज अगर करूं तो प्लांट टिश्यू दो तरीके के होते हैं। ठीक है, परमानेंट एंड मेरिस्टेमेटिक। जो मेरिस्टेमेटिक हम देख चुके हैं, मेरिस्टेमेटिक तीन तरीके की होती है, एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी। एपिकल हाइट में हेल्प करता है, इंक्रीज इन हाइट में हेल्प करता है। ओके, लैटरल किस में करता है? गिर्थ में करता है, मोटापे में करता है, विड्थ में करता है। और इंटरकैलरी क्या करता है? नोड्स पे प्रेजेंट रहता है, नोड्स पे सेल डिवीजन करके नोड्स के आसपास के एरिया में, आसपास के प्लांट पार्ट में क्या करता है? ग्रोथ लाता है। ओके, ये हमारा क्या है? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू हम और क्या बोलते हैं? नॉन डिवाइडिंग। जैसे हमने क्या बोला था उसको? डिवाइडिंग टिश्यू। मेरिस्टेम को हमने क्या बोला था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने क्या बोला था? डिवाइडिंग टिश्यू। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन डिवाइडिंग। इसको क्या बोलते हैं? नॉन डिवाइडिंग। क्योंकि इसमें जो मोस्ट ऑफ द सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? डेड होते हैं। इस टाइप के मोस्ट ऑफ द सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? डेड होते हैं। और जो डेड सेल होगा वो कैसे डिवाइड करेगा? डिवाइड नहीं करेगा। ओके, ठीक है, तो ये क्या होता है? वो बेसिकली नॉन डिवाइडिंग टिश्यू भी इसको बोला जाता है, बिकॉज इसके जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डेड। यहाँ जो लिखा है दे मे बी लिविंग और डेड, तो कुछ एक सेल्स कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द सेल्स कैसे होते हैं? तो डेड टाइप के होते हैं। ओके, सेल्स में बी थिन और थिक वॉल। देखो पहले मैंने वहां पे क्या बताया था? जब हम मेरिस्टेमेटिक देख रहे थे वहां पे क्या था? प्राइमरी सेल वॉल। ओके, थिन इलास्टिक प्राइमरी सेल वॉल। यहाँ पे क्या है? थिन और थिक। जैसे ही थिक हो गया तो मैंने वहां पे बोला था थिक होगा तो रिजिड हो जाएगा। जैसे ही थिक हो गया सेल वॉल तो रिजिड हो जाएगा, और रिजिड होने के बाद सेल डिवीजन को प्रमोट नहीं करेगा। तो जब जहां पे थिन होगा, जहां पे थिन और लिविंग होगा सेल, वहां पे तो डिवीजन पॉसिबल है, लेकिन जहां पे थिक और डेड सेल है वहां पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इंटरसेलुलर स्पेसेस मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं। प्रेजेंट कहां पे होंगे? जहां पे थिक सेल वॉल, डेड सेल होगा, जहां पे सेल डिवीजन नहीं हो रहा होगा। एब्सेंट इंटरसेलुलर स्पेसेस, एब्सेंट कहां पे होंगे? इंटरसेलुलर स्पेसेस इस तरीके से, इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट कहां पे होंगे? जहां पे क्या है? डिवाइडिंग सेल है, जहां पे लिविंग सेल है। ठीक है, जहां पे लिविंग सेल तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बेसिकली ये परमानेंट है तो डिवाइड तो बहुत कम ही करता है, ना के बराबर करता है। तो नॉन डिवाइडिंग इसको लिखिएगा तो बेहतर होगा। अटेन परमानेंट शेप साइज टू परफॉर्म परमानेंट फंक्शन। ठीक है, ये देखिए अटेन मतलब पहले क्या होगा? अटेन करने से पहले कुछ तो होगा। ठीक है, तो पहले ये क्या होते हैं? डिवाइडिंग होते हैं। पहले ये कैसे होते हैं? डिवाइडिंग नेचर के होते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन का क्या होता है? डिवाइड करना और इंक्रीज करना नंबर। ठीक है, सेल के नंबर को इंक्रीज करना। लेकिन फिर क्या हो जाते हैं? दे अटेन परमानेंट शेप साइज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, टू परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन। ठीक है, तो पहले ये क्या करते हैं? डिवाइड होते रहते, फिर कहते हैं अब मैं डिवाइड नहीं करूंगा, मुझे कोई काम दे दो, मैं आराम से बैठ कर वही काम करता रहूंगा। कोई फूड स्टोरेज का काम ले लेगा, ठीक है, कोई फोटोसिंथेसिस का काम ले लेगा, कोई फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम ले लेगा, ठीक है, कोई वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम ले लेगा। तो पहले ये कैसे होते हैं? ये भी पहले डिवाइडिंग टाइप के होते हैं, बाद में जाकर वो नॉन डिवाइडिंग बनते हैं। ठीक है, मतलब कि ये कहां से डिवाइडिंग है? मतलब पहले ये मेरिस्टेमेटिक ही होंगे, उसके बाद जब इनका एक अलग शेप मिल जाएगा, एक फंक्शन मिल जाएगा, तब कैसे हो जाएंगे? ये परमानेंट हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। अब ये डिवाइड नहीं करेंगे। ओके, दे में भी लिविंग और डेड हमने देख लिया। लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन मेनी सेल्स। ठीक है, लार्ज वैक्यूल्स तो होंगे ही होंगे, लार्ज वैक्यूल्स तो होंगे, अदरवाइज फूड स्टोरेज नहीं हो पाएगा। और लार्ज वैक्यूल जैसे आ गया तो हमारे पास सेल डिवीजन के लिए जो स्पेस है वो कम हो गया। ये हमारा क्या है? सॉरी, ये तो सेल नहीं आ पाएगा। चलो, प्लांट सेल इस तरीके का टिपिकल होता है, उस तरीके का नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा एक कॉर्नर में न्यूक्लियस आ जाएगा, और ये हमारा सेंट्रल वैक्यूल हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है? सेंट्रल वैक्यूल हो जाता है। तो इतने से जगह में क्या होगा? इतने से जगह में हमारा क्या होगा? सेल डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो स्पेस होगा वो कौन ले लेगा? वैक्यूल ले लेगा। इसके वजह से ये क्या है? परमानेंट टिश्यू है, नॉन डिवाइडिंग टिश्यू है, डिवाइडिंग टिश्यू नहीं है। Okay, the cells are derived from meristematic tissue